Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। जंग नहीं छिड़ी यही गनीमत है, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को घेरने और उस पर दबाव बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना वायरस को लेकर चीन को सबक सिखाने की कसम खाने वाले ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकी जनता को आगाह किया था कि चीन को केवल वही ठीक कर सकते हैं। अगर बाइडेन जीते तो अमेरिका पर चीन का कब्जा हो जाएगा। China unleashed the virus onto the world, and only a Trump administration will hold them accountable. And if this administration, if I don't get elected in a little while, 20 days, China will own the United States. I can tell you that. लेकिन ये चुनावी जुमले से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं दिखती कि बाइडेन प्रशासन चीन के प्रति नरम रवैया अपनाएगा। सच्चाई यह है कि अमेरिका और चीन के बीच 36 का रिश्ता बहुत पुराना है। सत्ता में चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स, चीन के साथ संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। अमेरिका का मानना है कि चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले भी ओबामा प्रशासन ने चीन के खिलाफ बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया था। याद रहे, तब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन ने अभी ये साफ नहीं किया है कि चीन के प्रति उनकी रणनीति क्या होगी, लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं उससे तो साफ है कि अमेरिका में सरकार बदलने से चीन को कोई राहत नहीं मिलने वाली। कई मौके ऐसे भी आए जब चीन के प्रति बाइडेन के तेवर ट्रंप से भी ज्यादा तल्ख रहे हैं। बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ठग कह चुके हैं। वो चीन पर दबाव डालने, उसे अलग थलग और दंडित करने के लिए एक इंटरनेशनल कैंपेन की अगुवाई करने की बात भी कह चुके हैं। प्रचार के दौरान उन्होंने झिंजियांग में मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई को नरसंहार कहा। मार्च में प्रकाशित अपने लेख में बाइडेन ने लिखा था कि अमेरिका को चीन पर सख्त होने की जरूरत है। उन्होंने लिखा था कि चीन के बुरे बर्ताव और मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों के साथ एक मोर्चा बनाना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की भावी चीन नीति का खुलासा तभी हो सकेगा जब ये पता चल सकेगा कि बाइडेन महत्वपूर्ण पदों पर किसे नियुक्त कर रहे हैं। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ट्रंप शुरू से ही चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत का समर्थन कर रहे हैं। प्रचार के दौरान बाइडेन भी ये कह चुके हैं, यानी इन दोनों मोर्चों पर चीन को ज्यादा उम्मीद नहीं है। चीन खुद ही ये मान रहा है कि बाइडेन के आ जाने से अमेरिकी चीन संबंधों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ग्लोबल टाइम्स तो यहाँ तक लिख रहा है कि हो सकता है बाइडेन कड़वाहट बढ़ाने में ट्रंप से भी आगे निकल जाएं। वैसे चीन का सरकारी अखबार इस बात की वकालत जरूर कर रहा है कि चीन को बाइडेन के साथ बातचीत की कोशिश जरूर करनी चाहिए।